नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। दमोह से लगे पथरिया नगर पंचायत की कचरा गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक वाटर फिल्टर प्लांट और कोविड सेंटर के पास कचरे का भंडारण किया जाता था, लिहाजा क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने के कारण पूरा कचरा सड़क में आ गया और जिसके कारण जाम की स्थिति बन गई। सड़क में कचरा आने के कारण कचरा वाहनों के संचालकों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में एक 55 एकड़ की भूमि पड़ी है, लेकिन अधिकारी इस मामले में फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण नगर में कचरे का अंबार लग गया है और कचरे के कारण मच्छरों का आतंक भी बढ़ गया है। दिन से गाड़ी खड़ी है, जनता परेशान हो रही कचरा डालने के लिए। पूरे घर घर कचरा भरा रखा है। हम लोगों से कहते हैं, हम लोग निकलते कि कचरा गाड़ी क्यों नहीं चल रही। सीओ में जब आदेश करेगा जब चलेंगी गाड़ी। नगर पालिका अधिकारी को मेरे द्वारा पूर्व में सूचित किया गया था कि उनको जो बीच में 62 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित हुई थी, उसमें से 55 एकड़ जमीन उनके पास अभी पड़ी हुई है। उस 55 एकड़ जमीन में से वो इस जो कि समस्या वर्तमान में उत्पन्न हुई है, उस समस्या के निदान के लिए 3 और 4 एकड़ भूमि का उपयोग वो कर सकते हैं, किंतु उनके द्वारा यदि नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो नगर पालिका अधिकारी की इसमें गलती परिलक्षित हो रही है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ कचरा अभी 2-3 दिन पहले से डालना चालू किया है नगर पालिका ने। निश्चित ही वो गलत है। इसके लिए ठोस अपशिष्ट योजना के अंतर्गत 5 एकड़ की भूमि हमें वार्ड नंबर 14 सिद्ध पहाड़ी के पास आवंटित हुई थी और वहाँ कचरा डालना चाहिए। मुझे भी कई लोगों ने फोन पर सूचना दी है कि कचरे का जो घर घर से उठाव होना था वो हो नहीं रहा है और इस संबंध में हम पता करते हैं कि क्या कारण है। और वर्तमान में हमारा चूंकि प्रभार वहाँ है नहीं अभी, तो कोई हम ना तो आदेश दे सकते हैं और इस संबंध में ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अधिकारी यहां पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, ऐसे में कचरा सड़कों पर पसरा हुआ है और भी ज्यादा भयानक स्थिति यहां पर नजर आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आफ्ताब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, इन दिनों क्षेत्र में कचरा एक बड़ी समस्या बना हुआ है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पथरिया में विगत कई वर्षों से नगर के बाहर कचरा जो है डंप किया जाता था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वाटर फिल्टर, कोविड केयर सेंटर एवं कोविड सेंटर के समीप में कचरे को डंप किया जाने लगा। लेकिन ऐसी स्थिति होते होते बढ़ गई, कचरा की मात्रा अधिक हो गई, जिस कारण से वहां के लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर अधिक वर्षा होने के कारण जो कचरा डंप किया जाता था उस जगह एकदम गंदगी हो गई, रास्ते जाम हो गए, जिस वजह से नगर में अब कचरा गाड़ियां नहीं चल रही हैं। कचरा गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही जिस जगह कचरे को डंप किया जाता था। करीब 1 हफ्ते होने वाला है, 1 हफ्ते से नगर में कचरा गाड़ी नहीं चल रही है। लोगों के घरों में कचरा है। ऐसा कोरोना वायरस का एक भीषण दौर चल रहा है, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा इस प्रकार की लापरवाही की जा रही है। यह लापरवाही एक वाकई कठिन लापरवाही है और इसके कारण लोग एक जान भी गंवा सकते हैं, कोई जानलेवा बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इस पर अधिकारियों से भी बात हुई, दमोह कलेक्टर तरुण राठी, उनसे भी बात हुई। उनका भी कहना था कि मैं इस मामले को जल्दी से जल्द निराकरण करूंगा। विगत 1 महीने बीत गया है, 1 महीने से सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला है कि किस प्रकार से कचरा डंप किया जा रहा है। जिस जगह कचरे को डंप किया जा रहा है उस जगह वाटर फिल्टर है। उसी वाटर फिल्टर से पथरिया की करीब 25,000 आबादी को पानी पिलाया जा सकता है। यदि ऐसे में संक्रमित हो जाए, पानी संक्रमित हो जाए, और कोविड केयर सेंटर भी है। मुख्य बात तो ये है कि कोरोना के इस दौर में कोविड केयर सेंटर वहीं बनाया गया है और वहीं पे कचरा डंप किया जा रहा है, जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो संदिग्ध मरीज हैं उनको भी वहीं पे रखा गया है। पथरिया में कुल मिलाकर के 32 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिनमें से
10 तो पॉजिटिव मामले अभी मरीज हैं, वहाँ पे इलाज चल रहा है उसी जगह जहाँ पे यह कचरा डाला जा रहा है। ऐसी भीषण स्थिति में नगर के लोग काफी परेशान हैं। कचरा गाड़ियां न चलना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। आफ्ताब, यहाँ पर क्षेत्र में कितने कोविड सेंटर होंगे? क्योंकि जिस प्रकार से भी आपने बताया कि एक कोविड सेंटर के पास ही यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है और जरूरत यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाए। एक क्योंकि सुरक्षित वातावरण हम कोरोना के मरीजों को अक्सर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपने बताया कि कोविड सेंटर के पास, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट के पास यहाँ पर कचरा को डंप किया जा रहा है। कितने यहाँ पर ऐसे कोविड सेंटर होंगे और कितने ऐसे वाटर प्लांट हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे केवल एक वाटर प्लांट बना हुआ है जो कि नगर के 15 वार्डों में इसी वाटर फिल्टर के जरिए घर घर पानी पहुंचाया जाता है। इसी वाटर फिल्टर के जस्ट बाजू से कचरे को डंप किया जा रहा है और जिस जगह वाटर फिल्टर है कचरे को डंप किया जा रहा है उसी के जस्ट बाजू से करीब 50-100 मीटर की दूरी पर एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और वो कोविड केयर सेंटर है जहां पे अभी 10 पॉजिटिव मरीज जो कि फिलहाल में उनका उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आफ्ताब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ राजू साहू वार्डवासी जुड़े हुए हैं। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कचरा इन दिनों क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्या कुछ आप लोगों को इसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं? आपसे जानना चाहेंगे। परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और लोग रास्ते में कचरा डाल रहे हैं, कचरा गाड़ी आ नहीं रही है जी, जिससे गंदगी भी हो रही है। जी राजू जी, इसकी शिकायत आपने नगर परिषद में की? आपने फोन लगाया या क्षेत्रवासियों ने, अन्य लोगों ने फोन लगाया कि यहाँ पर कचरा समय से ले जाया जाए, समस्या हो रही है काफी ज्यादा? फोन लगाया मैंने। क्या कुछ कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने ये कहा कि जब तक व्यवस्था नहीं होगी जब तक गाड़ी रखी जाएंगी, जब तक कचरा गाड़ी नहीं चलेगी, जब व्यवस्था हो जाएगी कचरा डालने की तो फिर गाड़ी चलेगी। अभी बहुत समस्या जा रही है, वार्डों में बहुत सारा कचरा हो गया रास्ते पे। राजू जी, कितना समय हो चुका है इस तरीके की जो परेशानी आप लोगों को हो रही है? कितना समय हो चुका, कितना समय बीत गया है? 7-8 दिन हो गए। तो आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि व्यवस्था कब होगी? जिस प्रकार से उन्होंने आपको जवाब दिया कि जब व्यवस्था होगी तो हटा देंगे, आपने बोला नहीं कि व्यवस्था कब की जाएगी? परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। 1-2 दिन की बोल देते हैं हर बार। तो आप लोगों ने इकट्ठे होकर किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की है इस मामले को लेकर? अभी शिकायत तो नहीं की है, लेकिन हाँ इन्हीं लोगों से बात की है। सीएमओ साहब हो गए, अब वाहन प्रभारी है, इनसे हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्या का हम निदान कर सकें। तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सलीम खान भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कलीम खान भी जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे हम, यहाँ पर एक बड़ी समस्या रहवासियों को हो रही है। कलीम जी, वाहन प्रभारी हैं आप नगर परिषद के, कचरा गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है शहर, यहाँ पर क्षेत्र में क्या वजह यहाँ पर है कि जो कचरा गाड़ी यहाँ पर क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंच रही है? कलीम जी जी, क्या है, वहाँ पे फिल्टर के पास डलता है कचरा जी, तो उधर के आदमी भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं जी, जो रहते हैं वहाँ पे। कोविड-19 भी है। कलीम जी, आप वाहन प्रभारी हैं, आप वाहन प्रभारी हैं, ये हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर कचरा अगर वाटर प्लांट के पास डाला जाएगा तो लोगों को समस्या होगी ही, क्योंकि यहाँ से पीने का पानी उन्हें मिलता है और कोविड सेंटर के पास यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, वाहन यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वाहन कचरा लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं? जगह कचरा डलता था जी, तो पहले दूसरी जगह डलता था कचरा जी, तो सीएमओ साहब ने आदेश किया जी कि वहाँ पे डालो कचरा। हम लोगों ने मना भी की, वहाँ पे गंदगी फैलेगी, अपना फिल्टर भी है, लेकिन उनने नहीं कह रहा वो तो वही डालो, वही डलेगा कचरा। और वहाँ पे फिर गाड़ी नहीं जा पा रही, हमारी गाड़ियाँ फंस रही पानी गिरने के कारण, तो वहाँ भी नहीं डल रहा फिल्टर पे कचरा। 2-3 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं। कलीम जी, इस संबंध में हम सीएमओ साहब से भी जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर
साफ सुथरी जगह जो होनी चाहिए वहां पर ही कचरा डलवाया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि कुछ तो व्यवस्था होगी, आप वाहन प्रभारी हैं, कुछ तो ऑप्शन निकलेगा कि आप वहां पर जाएं और कचरा उठा सकें। आपकी गाड़ियां क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? हमारा सवाल ये है। फिल्टर ही पे खड़ी। तो मतलब आप पहुंच रहे हैं, कचरा उठाने के लिए आप जा रहे हैं? जी अब बोल आता है, लेकिन डालेंगे कहाँ, जगह नहीं है डालने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, कलीम जी हमारे साथ वाहन प्रभारी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वाहन पहुंच रहे हैं, वाहन कचरा उठा भी रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो कचरा डंप कहां करे जाकर। क्या सच है इसमें? जी मैं आपको बताऊं मैडम कि वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कचरा गाड़ी वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है। अति वर्षा होने के कारण सड़क के किनारे इन्होंने कचरा को डंप किया है, वहाँ पे सारी जगह में कचरा हो गया है और वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है वाहन जाने की। आज सुबह तक कोई भी किसी भी प्रकार को किसी भी कर्मचारी को सीएमओ द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है कि आपको गाड़ियां चलाना है अन्यथा नहीं चलाना, इस जगह गाड़ी से कचरे को डंप करना है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मेरी बात हुई थी पथरिया की जो है तहसीलदार आलोक जैन जी से, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना यह है कि नगर परिषद के पास 55 एकड़ की भूमि स्वयं की है। नगर परिषद चाहे तो इसी कचरे को जो यहाँ फिल्टर के समीप कोविड केयर के समीप डाला जा रहा है, इसी कचरे को 55 एकड़ भूमि में 4 एकड़ भूमि खुद की मान करके एक जगह चिन्हित करके वहां कचरा डंप कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि सीएमओ की लापरवाही, नगर परिषद की लापरवाही के चलते इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार कचरे को डंप किया जा रहा है। कलीम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, कलीम जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं, आप लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। आपने क्या अधिकारियों से, सीएमओ से या किसी अन्य से बातचीत की है कि जब गाड़ी ही वहां पर नहीं पहुंच पा रही है तो कचरा उठाएंगे कैसे? उनने बोल दिया सीएमओ साहब ने कि गाड़ी खड़ी रहने दो, कोई व्यवस्था नहीं होती। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर प्रीतम लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त क्षेत्र में कचरा सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। वाटर फिल्टर प्लांट के पास यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है और कोविड सेंटर के पास कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी भी फैल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर गाड़ियां ही कचरा उठाने के लिए नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में कैसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी? जब में क्या है, अभी नगर पालिका चल रही है प्रशासन के भरोसे, अध्यक्ष वगैरह पावरलेस कर दिए नगर पालिका को, ठीक है। तो अब प्रशासन अपने हिसाब से चला रहा है पूरा उसको, ठीक है। ये अब प्रशासन और कर्मचारियों की काम चोरी के कारण ये सब हो नहीं पा रहा है। जब तक शासन के द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराए जाएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं उठा ले जाएंगे, तब किसी प्रकार की काम चोरी होती रहेगी। प्रीतम जी, लेकिन मेरा सवाल ये भी है ना कि आप भी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं, आपको इस बात को उठाना चाहिए क्षेत्र के। अभी हम लोगों को पहली बार आपने अवगत कराया है, इसके पहले किसी ने अवगत नहीं कराया कि ऐसी कोई समस्या चल रही, ठीक है। अब आपने अवगत कराया तो मैं बात करता हूँ सीएमओ साहब से कि क्या। प्रीतम जी, यहाँ पर हमें जानकारी मिली है, करीब 1 माह से यहाँ पर ये परेशानियां हो रही हैं। आप कह रहे हैं अभी हमसे आपको ये जानकारी मिली है, और ये तो आपको पता ही होगा ना, क्षेत्र में एक ही वाटर फिल्टर प्लांट है, एक ही कोविड सेंटर है और उसी के पास में कचरा डंप किया जा रहा है। इतनी बड़ी बात आपसे कैसे छुपी रह सकती है? अभी तक मुझे आपने बताया ना, उसके पहले किसी ने नहीं बताया। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब भी जुड़े हुए हैं। आफ्ताब जी, हमारे साथ प्रीतम लोधी जिला अध्यक्ष भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पहली बार हमारे द्वारा ये बात उनके संज्ञान में आया है, लेकिन यहाँ पर हमारी जानकारी में ये भी अभी आपने ही बताया कि काफी लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्र में परेशानी हो रही है। कितनी सच्चाई इस बात में? जी संचिता, मैं बताऊं कि करीब 1 महीने से इस प्रकार की समस्या क्षेत्र भर में बनी हुई है और IND 24 के माध्यम से करीब 1 महीने पहले इस खबर को भी दिखाया गया था, प्राथमिकता से दिखाया गया था कि शहर में कोविड केयर सेंटर एवं वाटर फिल्टर के समीप इस प्रकार की लापरवाही की जा रही है। इसमें कोरोना संक्रमित लोग एवं क्षेत्र भर के लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन द्वारा, सीएमओ द्वारा एक प्रकार से शहर की आबादी करीब 25,000 के करीब है, इन सभी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह जो कि मेरे हिसाब से, जनता के हिसाब से, जो कि यह बहुत ही गलत है। जी
प्रीतम जी जवाब देंगे? यदि ऐसी अनियमितता है तो मैं अभी कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, कलेक्टर साहब को अवगत करा दूँ समस्या होगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक प्रीतम जी यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको तो पता होगी यहाँ पर नगर परिषद की ही 55 एकड़ भूमि है। लंबे समय से इसमें असमंजस क्यों चल रहा है? जब यहाँ पर एक खाली पड़ी जमीन है, काफी दूर है, यहाँ पर कचरा डंप हो सकता है, तो उसके लिए कचरा डंप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाटर फिल्टर प्लांट और कोविड सेंटर को ही क्यों चुना गया? जबकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर स्वच्छ पानी यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इससे भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और चूंकि अभी इस समय देश भर में कोरोना संकट चल रहा है, एक स्वच्छ वातावरण, एक अच्छा सुरक्षित वातावरण हम यहाँ पर कोरोना के मरीजों को उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर ही कचरा डंप कराया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि बड़ा यहाँ पर 55 एकड़ भूमि के बावजूद भी ऐसी जगहों को क्यों चुना जा रहा है? मैडम मैं बता रहा हूँ क्या है, अभी पिछले 5 साल से वहाँ कांग्रेस की नगर पालिका थी, ठीक है, और विधायक भी वहाँ सपा के विधायक हैं, ठीक है, तो क्या व्यवस्थाएं चल रही है? प्रीतम जी आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में भव्या त्रिपाठी, प्रभारी राजस्व अनुविभाग की अधिकारी जुड़ी हुई हैं। भव्या जी, हम यहाँ पर क्षेत्र में जो कचरा समस्या इन दिनों सबसे ज्यादा बना हुआ है कि कोविड सेंटर के पास कचरा डंप किया जा रहा है, वाटर फिल्टर प्लांट के पास कचरा डंप किया जा रहा है, उसके संबंध में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको इस बात की जानकारी है? मुझे जानकारी कल ही मिली है जी। तो आज हम इस जगह को चेक करवा रहे हैं जी। और जितनी जल्दी हो वो कचरा वहाँ से हटवाया जाएगा और जो नगर पालिका को भूमि मिली हुई है जी उस पर कचरा डंप कराया जाएगा। जी भव्या जी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जहां पर कचरा भी डंप कराया जा रहा है, आप बोल रहे हैं तत्काल प्रभाव से यहाँ पर कचरा हटाया जाएगा, लेकिन वहां पर कचरा गाड़ी पहुंच ही नहीं पा रही है। नहीं, उसके लिए हम एक टेम्परेरी रोड बनवा रहे हैं। मुझे आज पहले उस पर विजिट करना पड़ेगा देखने के लिए और उसके बाद फिर जो भी होगा। चलिए, यानी कि आप आज विजिट में जाएंगी और क्षेत्र में देखेंगे कि क्या कुछ वहां पर परेशानियां हो रही हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल आपसे उम्मीद जताएंगे यहाँ पर कि आज आप जाएं और जो भी वहां पर क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है उसका समाधान करें। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब भी जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, यहाँ पर हमारे साथ भव्या त्रिपाठी जुड़ी हमारे साथ, प्रभारी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी। उनका कहना है कि आज ही वो विजिट के लिए जाएंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 1 माह पुराना ये मामला हो चुका है, अब जाके अधिकारियों के संज्ञान में आ रहा है। 1 माह से क्या सब तमाम अधिकारी सो रहे थे? तो प्रीतम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष। प्रीतम जी, हम आपसे भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि जो 55 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है उसके लिए आप लोग मांग करेंगे कि यहाँ पर क्षेत्र में, शहर के अंदर, यहाँ पर क्षेत्र के अंदर कचरा ना डंप किया जाए, जो नगरपालिका की ही बड़ी भूमि पड़ी हुई है वहां पर कचरा डंप किया जाए? बिल्कुल अभी मांग करेंगे, अभी कलेक्टर साहब से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि जो जगह पड़ी हुई है उस जगह पर कचरा को डंप कराया जाए, इससे शहर का वातावरण भी शुद्ध होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे उम्मीद जताएंगे कि आप यहाँ पर क्षेत्र की जनता को सपोर्ट करें और उनकी समस्या का समाधान कराने में मदद करें, क्योंकि आप भी अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी आफ्ताब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, यहाँ पर 55 एकड़ भूमि की बात सामने आई है, कितने लंबे समय से खाली पड़ी हुई है और कब से इसकी मांग की जा रही है कि कचरा यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट या फिर कोविड सेंटर के पास डंप न करके जो भूमि खाली पड़ी हुई है उसमें डंप कराया जाए? कब से ये मांग की जा रही है? जी संगीता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये करीब 10 वर्षों से ये जगह जो है डली हुई है एवं कचरा डंप करने के लिए भी प्रशासन द्वारा जगह दे दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते नगर परिषद द्वारा वह जगह नहीं ले ली पाई, जिसके चलते आज यह स्थिति देखनी पड़ी। इस संबंध में जब सीएमओ साहब से बात होती है, पथरिया सीएमओ से बात की थी, तो उनका कहना ये था कि हमारी वो 4 एकड़ भूमि की बात चल रही है, बस तहसीलदार जो है और राजस्व के अधिकारी जो है वो हमें जगह चिन्हित कर दें तो मैं वहाँ कचरा डलवाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जब इस संबंध में यहाँ पर आपको एक बार फिर से मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आलोक जैन तहसीलदार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्षेत्र में जो कचरा इन दिनों सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। 1 माह हो चुका है, यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि शहर में जो कचरा पड़ा हुआ है उसे हटाया जाए, वाटर फिल्टर प्लांट और कोविड सेंटर जो कि है
वहां पर कचरा डंप किया जा रहा है, इसका अभी तक उपाय नहीं हुआ है। जी, आपको जानकारी है इस बात की? नहीं मैम, इस बात की जानकारी तो है, लेकिन ये कचरा जो डंप कर रहे हैं, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि कचरा सही जगह डंप करवाएं। जी उनसे पूर्व में भी उनको सूचित किया गया है नगर पालिका को जी कि जो व्यवस्थित जगह है, जो सही जगह है, वहां पर इसको डंप कराएं। जी अब उनकी जगह की क्या समस्या है, 10 साल पहले उनके द्वारा जगह का आवंटन कराया गया है। आवंटन के बाद उन्होंने 10 साल तक उन्होंने कब्जा प्राप्त नहीं किया है। वर्तमान में उनको 62 एकड़ भूमि जो है आवंटित हो चुकी है, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर आवंटित हो चुकी है। वो जगह अभी खाली पड़ी हुई है, 55 एकड़ के लगभग जगह खाली पड़ी हुई है। उस जगह में से चिन्हित करके कहीं पर ये इस कचरे को डंप करने की व्यवस्था कर सकते हैं। जी ठीक है, आपको पूरे इस मामले की जानकारी है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर 55 एकड़ करीब भूमि है जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन 10 साल से ये भूमि पर मांग की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आप भी तहसीलदार हैं, आप भी मांग कर सकते हैं। क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनना आपका भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। नगर परिषद अगर ये नहीं सुन रही तो कलेक्टर के पास या किसी क्षेत्र के विधायक से, सांसद से चर्चा तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल, सीएमओ को नगर पालिका अधिकारी है, उसको मेरे पास बुलाया गया है, मैंने बुलाया है, उनको बताया है जो 55 एकड़ जमीन उनको आवंटित हो चुकी है। जी मांग नहीं की जा रही है, उनको आवंटित हो चुकी है 55 एकड़ भूमि। उस 55 एकड़ भूमि में से उनको 4 एकड़ भूमि उनको स्वयं चिन्हित करना है, नगर पालिका को स्वयं चिन्हित करके वो उसमें कचरा डाल सकते हैं। इन सारी प्रोसेस में तो काफी लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इन दिनों ये है कि कोविड सेंटर के पास ही यहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है और जो वाटर फिल्टर प्लांट बना हुआ है उसमें वहां पर ही कचरा डंप किया जा रहा है। कोविड सेंटर ही ऐसी जगह के लिए क्यों चुना गया जहां पर कचरा डंप किया जा रहा है? सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर मरीजों के लिए आती है क्योंकि हम उन्हें ऑलरेडी सुरक्षित वातावरण देना चाह रहे हैं, साफ सफाई वाला वातावरण देना चाह रहे हैं। ऐसे में वो जगह चुनी जा रही है जहां पर ऑलरेडी कचरा डंप किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि बारिश के दिनों इन दिनों कचरा सड़कों पर आ चुका है, यानी कि आम लोगों को भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, शहर में जाम जैसी स्थिति बन रही है। इन तमाम समस्याओं का तो निराकरण कहीं ना कहीं टेम्पररी रूप में तो किया ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका निराकरण हम करवाते हैं। आप चर्चा करेंगे अधिकारियों से? तो यहाँ पर आश्वासन देख के कहीं ना कहीं फोन काट दिया गया है। लगातार हमारे सहयोगी आफ्ताब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, तहसीलदार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्हें तमाम तरीके की जानकारी है कि 10 साल से यहाँ पर जमीन नगर परिषद के पास में है, यहाँ पर कचरा वहां पर डंप करने की रहवासियों से मांग की जा रही है। उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ वो कहीं ना कहीं देखते हैं, करवाते हैं, जैसे आश्वासन के बाद अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। जी संचिता, बिल्कुल सही बात है। करीब 10 साल हो गए हैं इनको जगह आवंटित होते हुए, उसके बाद भी नगर परिषद द्वारा इस प्रकार से कचरा शहर भर में डंप कराया जा रहा है। अति बारिश होने के साथ साथ यह कचरा सड़कों पर बह रहा है। इस संबंध में मैंने दमोह कलेक्टर तरुण राठी को इस संबंध में अवगत कराया, जानकारी मांगी, लेकिन उनका कहना यह है कि मैं तत्काल ही इस समस्या का निराकरण करूंगी। कुछ समय पहले पथरिया एसडीएम अदिति यादव थी, उनको भी मैंने इस समस्या से अवगत कराया है। उनका भी यही कहना था कि मैं तत्काल जाकर निरीक्षण करूंगी एवं समस्या का समाधान करूंगी। जहां तक लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन सबको इस चीज की पूरी जानकारी है, हर चीज जानते हैं। उसके बाद भी पता नहीं क्यों इस भीषण समस्या से लोगों को निजात नहीं दिला पा रहे हैं। आफ्ताब, हमारे साथ इस वक्त भव्या त्रिपाठी भी जुड़ी थी फोन लाइन पर। उन्होंने भी कहा है कि उन्हें कल इस बात की जानकारी मिली है, वो आज क्षेत्र में दौरे के लिए जाएंगी। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? जब लंबे समय से 1 माह से मांग की जा रही है तब तो वो गए नहीं, लेकिन जब जानकारी अभी इतने टाइम बाद आई तो वो जाएंगी क्षेत्र में दौरे के लिए? जी संचिता, मैं एक चीज और आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, जनता को जो देख रहे हैं अपने खबर को, उनको भी क्लियर कराना चाहता हूँ कि विगत दिनों पहले पथरिया एसडीएम अदिति यादव थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से छुट्टी पे गई हैं, तो भव्या त्रिपाठी एसडीएम प्रभारी बनकर के पथरिया में आई हैं और अभी इनको करीब 4 से 5 दिन हुआ है और हो सकता है कि उन्होंने चलिए आफ्ताब, आप इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट्स हमें देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरीके की अपडेट्स देने के लिए। तो लगातार हमने यहाँ पर पथरिया की बात की, जहां पर इन दिनों सबसे ज्यादा समस्या कचरा बना हुआ है। कचरा गाड़ी के पहिए थम गए हैं क्योंकि
उन गलियों में वो जा नहीं सकते जहां पर कचरा इन दोनों सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब बना हुआ है। लगातार मांग की जा रही है कि यहां पर कचरा को उठाया जाए, लेकिन तमाम इन मांगों के बाद भी स्वच्छता अभियान की यहां पर कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से चाहेंगे कि अधिकारी बात सुने और स्वच्छता अभियान में कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सहयोग प्रदान करें। तो इसी के साथ ही IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।